आज के समय में लोग अपनी संस्कृति से बहुत दूर भाग रहे हैं। इतना आसान है, आप लोग धोती कुर्ता, ये हमारी पुरातन संस्कृति है और लोग आज के समय में फटी जीन्स पहन के बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन ये वाली यात्रा थोड़ी सी अलग थी। मतलब मैं एज अ ट्रैक वे पे लेके जा रहा था इस यात्रा को। आपके दर्शन हो गए? हाँ, तो आपको कैसा लगा दर्शन लेने के बाद? बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो तो नाम में ही अलग महसूस होता है। बहुत अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, प्रभु के दिव्य दर्शन हुए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं हमारे राम लल्ला का उनके भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हम भी इसी कारणवश अयोध्या आए थे। हमारा तो दर्शन हो चुका है, लेकिन अभी समय है अन्य राम भक्तों से कुछ प्रश्न पूछने का। तो चलिए प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान राम के कितने भाई थे? 4। 4 भाई, उनके नाम बता सकते हो? राम, लक्ष्मण, भरत और एक थे राम, लक्ष्मण, भरत और राम जी, आपको राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, एक और कोई थे, 4 भाई थे। 4 भाई थे। हाँ। राम जी के कितने भाई थे? 4। उनके नाम? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राम जी। राम जी को रामायण के कोई भी 10 कैरेक्टर्स का नाम। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 ये हो गए। माता सीता जी और दशरथ जी और रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, हनुमान जी, सुग्रीव। रामायण से कोई भी 10 कैरेक्टर्स के नाम आप बता सकते हो? कैकेयी, दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कौशल्या और क्या नाम है हनुमान जी हो गए और सुग्रीव, वो क्या नाम है जामवंत। हाँ। आपके दर्शन हो गए? हाँ, तो आपको कैसा लगा दर्शन लेने के बाद? ये दर्शन करने के बाद मुझे बहुत ही मनमोहक लगा और बहुत ही अच्छा लगा। ये पहले बार हमने आए थे उड़ीसा से दर्शन करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा ये आपका दर्शन। धन्यवाद। हम बहुत अच्छा मूर्ति जो था उनका, बहुत ही मतलब उनके जो प्रकाश था बहुत ज़्यादा चमक रहा था। उनके आँखों से एक अलग ही तरह का चमक आ रहा था, तो बहुत ही अच्छा था। मतलब फीलिंग बता ही नहीं सकते उस चीज़ की कि जो कार सेवकों ने यहाँ किया था, जो अपने राम जी के मंदिर को जो 500 साल हो गए तब से एक छोटी सी झोपड़ी में राम जी थे, फिर यहाँ आके मन प्रसन्न हो गया और इतना अद्भुत रूप देखने को मिला राम जी का। इसके अलावा और कोई ऐसा दर्शन किया जिसमें इतना आनंद आया हो आपको? नहीं, ये पहली बार था? पहली बार। आपने अभी तक कितने बार दर्शन कर लिया? मैं 2 बार गया हुआ। मैं महाराष्ट्र से आया हुआ यार। हम भी महाराष्ट्र से ही है। हम भी महाराष्ट्र से ही। पूना से हूँ मैं। हरे कृष्ण भैया। तो आपको कैसा लग रहा है भगवान राम के दर्शन करने के बाद? बहुत अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, प्रभु के दिव्य दर्शन हुए। बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। बहुत दिनों के बाद प्रभु के इस तरीके के दर्शन हुए, इस तरीके के लोगों का उत्साह, जय श्री राम का उद्घोष एकदम समझ लीजिए आत्मा को झकझोर दिया, एकदम आत्मा से जुड़ गए। कोई भी ऐसी 3 चीजें जो आप राम जी के चरित्र से सीखते हो और अपने खुद के जीवन में उनको ढालना चाहते हो? नारी का सम्मान करना और क्या बताऊँ, हाँ, पतिव्रत धर्म और अब माता पिता का आज्ञा का पालन करना। और हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करनी चाहिए, कभी मतलब इधर उधर किसी को बलियाना नहीं चाहिए। राजा पुरुषोत्तम राम नियम कानून के पक्के थे और जो भी धर्म का पालन करते थे, सरल स्वभाव के थे, पूरे विश्व में उनका राज था। जो पहला चीज़ है कि वो हमेशा मर्यादा पूर्वक थे और हमेशा वो जो भी वो बोलते थे वो चीज़ करते थे। वो दूसरा चीज़, और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और यदि एक बार उनके मुंह से कोई वचन निकल गया तो उसको जो भी हो उसको पूरा करते थे। ये 3 चीज़ मैं पूरा करना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि भविष्य में अयोध्या नगरी कैसी होनी चाहिए? भविष्य में अयोध्या नगरी जैसे स्वर्ग की थी, वैसे ही जैसे राम राज्य में थी, वैसे अयोध्या नगरी होने वाली है, हो रही है, उसी ओर अग्रसर है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जल्द से जल्द हो जाए, ऐसे ही काशी हो जाए, ऐसे ही मथुरा हो जाए, ऐसे ही हमारा पूरा भारत देश हो जाए। भविष्य में अयोध्या नगरी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ आने पर लोगों के मन में आस्था भर जाए, जैसे मथुरा में होता है। हालांकि वैसा शुरू हो गया है अब, और होगा, ऐसा ही होगा। लोग खुश रहे, जैसे अभी तक था थोड़ा लोग परेशान थे जब सड़कें चौड़ी हो रही थी, जिनके घर यहाँ पे थे, दुकानें थी, अभी लेकिन धीरे धीरे वो लोग सेटल हो रहे हैं। बहुत गजब गजब होने वाला है, अभी तो शुरुआत है।
बहुत कुछ होगा अभी क्या आता है। पिक्चर तो अभी चालू हुई है। हाँ हाँ, आपके और आपके पूरे टीम को बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। आप अयोध्या को 3 शब्दों में बता सकते हो? 3 शब्दों में हम यही कहेंगे, जो राम को जान जाए वही अयोध्या को जान जाएगा। 2 ही शब्द में है, राम। राम, रा से राघव, माँ से माधव। शांति, शांति, फिर अब बोल सकते हैं मन खुश, और बोल सकते हैं कि अपूर्व प्रारंभ। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज के समय में लोग अपनी संस्कृति से बहुत दूर भाग रहे हैं। इतना आसान है, आप लोग धोती कुर्ता, ये हमारी पुरातन संस्कृति है, और लोग आज के समय में फटी जीन्स पहन के बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, फटा टी-शर्ट पहन के। और जबकि अब इससे अपने राम में जुड़ी, अपने भगवान में जुड़ी, अपनी पुरानी संस्कृति में वापस आना चाहिए। लोगों को अपने कल्चर में ही जितना आनंद मिलेगा, जितना कंफर्टेबल आप महसूस करते होंगे, हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं इस जीन्स में। लेकिन जीन्स पहन के आए हैं, क्योंकि हम धोती नहीं पहनते हैं रेगुलरली, और जब पूजा करते हैं तो पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो धोती गमछा पहन के करते हैं। लेकिन आज जैसे हमें और कई जगह जाना था, तो इसीलिए हम जीन्स और पैंट पहन के आए हैं। लेकिन फटी जीन्स हम कभी नहीं पहनते हैं, और फटी जीन्स तो नहीं पहनना चाहिए। कम से कम आप लोग इस तरीके का पालन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप हम लोगों के समझ लीजिए मार्गदर्शक हैं। तो अभी हम अयोध्या में हैं और हमको एक ऐसे व्यक्ति मिले जो 640 किलोमीटर दूर से अयोध्या आए हैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए, और वो आगे भी टोटल 1500 किलोमीटर यात्रा करने वाले पैदल। वो ना ही किसी ट्रेन में, ना ही एरोप्लेन में, ना ही हेलीकॉप्टर में, पैदल चल के आए। उन्होंने साइकिल भी यूज नहीं किया, पैदल वो 640 किलोमीटर चले, और आगे और 1500 किलोमीटर चलने वाले। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई हर्षित शर्मा है। हर्षित शर्मा, तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, कोई इंस्पिरेशन? कि इतना 1500 किलोमीटर कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको इसके लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? भाई इंस्पिरेशन तो नहीं है, मेरे को एक्चुअली ट्रैवलिंग का शौक है, लेकिन ये वाली यात्रा थोड़ी सी अलग थी। मतलब मैं एज अ ट्रैक वे पे लेके जा रहा था इस यात्रा को, लेकिन जो रास्ते में लोगों से इंस्पिरेशन मिली और भक्ति, मतलब पता नहीं कब भक्ति थोड़ी सी अपने अंदर हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे अयोध्या के बारे में? हम आपके व्यूअर्स को यही बताना चाहेंगे सभी लोगों को कि अयोध्या आएँ और भगवान श्री राम का दर्शन करें। अयोध्या के इस आकर्षक नज़ारे को, जो दिव्य नज़ारा है, उसका दीदार करें, उसका भी दर्शन करें, और भगवान राम में राममय हो जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र के जय।